जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। आपसे हम आज आपको मिलवाते हैं दादाजी, जो कि सीहोर से आए हैं और ये रामायण के बारे में इनको बहुत ज्ञान है, जो कि हमारे जुन्नार देव के बारे में पता करके आए हैं कि जुन्नार देव में जो भस्मासुर जब शिव जी के पीछे पड़ा था, तो इन्होंने वो पढ़ा हुआ है। वो आज उनके बारे में आज आपको इनसे बताइए। ठीक है, तो दादाजी बताइए कि आपने यहाँ के बारे में कैसे सुना? बहुत काफी पहले हमने पुस्तक में पढ़ा था, जुनार देव करके नाम है। हाँ। बाकी आंखों से नहीं देखा था। वहाँ पे भोलेनाथ की बहुत पुरानी प्रतिमा है, मंदिर है। हमने अब जब आए जुनार देव गए तो हमने अपने आंखों से देखा। बहुत पुरातत्व मंदिर शिवालय अच्छा है। तो आपने तब पता। उसमें पढ़ा था शिव हाँ, पुराण में? हाँ, पुस्तक में पढ़ा था हमने। जुन्नार देव का उसमें वर्णन जुनार किया देव गया। का नाम पहली बार सुना था जब यहाँ आए, हाँ, तब पता लगा कि जुनार देव है एमपी में। जुन्नार देव है। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा, आत्मा को शांति मिली। 2-3 मरतबा हो आया मैं वहाँ। आप अच्छा। वहां पर गए थे घूमने? हाँ, गए। तो वो अपना 51 फीट की जहाँ मूर्ति बन रही है। नहीं, वहाँ ऊपर तक गए थे, बाकी मुकाम नहीं पहुँचने नहीं पाए, नहीं, रिटर्न ऊपर हो गए। वाली तो अलग बन रही है। हाँ, नीचे साइड जो काली मंदिर के नीचे बन रही है, हाँ। लेफ्ट साइड में, वहां पर आप गए थे? यहाँ आदि मूर्ति का काम हुआ है। नहीं, नहीं, अभी नहीं गया मैं हाँ, वहाँ। तो आप चलिएगा, हम आपको घुमा देंगे। बिल्कुल चलेंगे, ईश्वर बिल्कुल। की मर्जी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो और आप वहां पर गए होंगे जहाँ गाय के मुंह से पानी आता है। हाँ, गए थे, वो स्नान भी किया, पूजा पाठ भी की। बहुत अच्छा रमणीक स्थान है, देखने के योग्य और पुरातत्व है। वो दादा, वो 24 घंटे 365 दिन 12 महीने हाँ, वो पानी आता रहता है। हाँ, वो चलते कभी रहते। बंद नहीं होता। नदियां सूख जाएंगी लेकिन वो पानी नहीं हाँ, रुकेगा। कभी बंद हुआ ही नहीं, हमने पुजारी जी से पूछा था। वो नहीं होगा भाई। बताइए, आप अभी जो चौपाई आप बता रहे थे रामायण की, उसका मीनिंग क्या है? जेहि गिरि चरण देह जेहि गिरि चरण देह हनुमंता। गाते रहो, आप गाते रहो। जेहि गिरि चरण देह हनुमंता। सोगा पाताल तुरंता। बार बार रघुवीर फिर समारी। संभारी तरकेउ पवन अति तन बल बल भारी। भारी। इसका अर्थ, जब हनुमान जी समुद्र अब लांघना है, तैयारी लगी है, तो अभी समुद्र के इसी पार है, सीता जी का पता लगाने जाना है। तो पहले तो सबसे बोले, जामवंत से, अंगद से, नल नील से, कि भाई कौन लांघ सकता है। 100 योजन का समुद्र था वो है। तो कोई बोले भाई मैं 50 योजन लांघूंगा, फिर मेरी हिम्मत नहीं है। कोई कुछ बोले, जामवंत बोले भाई मैं लांघ तो सकता हूँ 100 योजन, लेकिन बूढ़ा हूँ मैं, आने में फिर अगर कहीं थक गया, बीच में गिर गया तो फिर मुसीबत ही है, ठीक है ना, मैं भी नहीं जा सकता। अंगद से बोले, तो अंगद बोले मैं तो चला जाऊंगा। अंगद भी बहुत बली था, बहुत बलवान था, रावण से ज्यादा बलवान था अंगद। हाँ, तो अंगद बोले मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आना मेरा कोई पक्का नहीं है। तो ये भी उनने ऐसा क्यों बोला कि वापस आना मेरा पक्का नहीं है, क्यों बोला? ये भी एक शब्द वहां आता है ना, कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने। तो जब जाने की हिम्मत है तो वापस भी आ सकता है ना। और बाली का बेटा है वो तो। हाँ, बाली का बेटा है। बाली ने उसको वरदान दे दिया था कि जब भगवान राम ने जब बाली को बाण मारे थे, और बाली जब है ना जमीन में नीचे पड़ा था, तो उनने सीता बोले प्रभु तुमको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। इतने मतलब आप जंगल जंगल घूम रहे, सीता का पता लगा रहा है, अगर मेरे से बोलते तो मैं तो लंका उठा के ला देता यहाँ, बोले रावण सहित, और सीता को आपको दे देता। हाँ, तो वहाँ बाली बोलते हैं, हनु कौन, भगवान राम बाली से बोलता है कि बोल कहे तो मैं तेरे को जिंदा
कर दूं। अभी वो जिंदा अवस्था में मतलब बेहोशी में है, उसको बाण तो भगवान ने मारे दिया, बेहोशी में है, अच्छा, बेहोशी हालत लेकिन अभी उसकी जान निकली नहीं है। तो भगवान बोलते कि मैं तेरे को अभी जीवन दान दे सकता हूँ। तो बोले नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। मुनि हजारों साल तपस्या कर रहे हैं। अब हमारी बात पे ध्यान दो, तुम इधर उधर मत दो अगर पूछ नहीं है तो। कि मुनि हजारों साल तपस्या कर रहे हैं तो उनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। और मेरे अहोभाग कि मेरे को बिना तपस्या के आपके दर्शन होकर आप सन्मुख मेरे खड़े हैं। अब मैं मुझे अब जाने दो, अब कहाँ स्वर्गलोक जाने दो, अब मैं मत रोको। अब मेरे समान बलि मेरा बेटा अंगद है, ये आपकी पूरी मदद करेगा। जितना बल शक्ति मेरे में उतना इसमें भी है, ये आपकी मदद करेगा। ये राम और बाली का संवाद हुआ था जब बाली को मारे थे ना बाण। बाली सुग्रीव की मित्रता, जब सुग्रीव मित्रता हुई थी उसके बाद सुग्रीव ने बताया था कि ये बाली मेरा दुश्मन है, ये वो मैंने सारी चीजें तो ये बताया। ठीक है। अब रहा वो पताल वाला। अभी रावण बोलती है हाँ? पाताल वाला नहीं, ये आई चौपाई रावण। जो बोला था ना मैंने, यही गिरी। जय गिरी। अच्छा 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 जेहि गिरि चरण देह हनुमंता, सोगा पाताल तुरंता। बार बार रघुवीर समारे, तरकेहु पवन जति बल भारी। तो जब हनुमान जी, जैसे अभी ये नाली है, अपन यहाँ से उस तरफ कूदेंगे तो जरा थोड़ा पहले संभल जाएंगे, शरीर को साधते हैं। जैसे अपन साथ जितनी लेंगे, लंबी कहीं कूदना है उतना शरीर पैर साधते मेरा हैं। कहीं नीचे न गिर बाकी वो जाए। तो 100 योजन था। तो वो तो 100 योजन का समुद्र लांघना था ना। तो जब वो पर्वत पे खड़े हुए वहां हैं, तो हनुमान जी जरा थोड़ा संभलेंगे, अपना शरीर संभालेंगे, जब तो छलांग लगाएंगे। 100 योजन का समुद्र लांघना है। तो चौपाई बोल रही कि जेहि गिरी चरण दे है हनुमंत, जैसे चरण रखे वैसा वो पताल चला गया, पर्वत। अच्छा अच्छा, पर्वत ही पाताल चला जाएगा। चला गया वो गया। संभल भी नहीं पाए। तो वही उसका अर्थ मैं पूछ रहा था। उसका अर्थ ये है कि चौपाई बोल रही कि जय गिरि चरण दे है हनुमंता, शोगा पाताल तुरंत। बार बार रघुवीर समारी, तरकेहु पवन अति बल भारी। यानी भगवान राम भी वहां थे, पूरी सेना ही थी ना समुद्र के पार में। हाँ, और जब हनुमान जी का नंबर लांघने का आया तो भगवान राम ने सोचे कि यानी अति बल भारी, अति बल यानी इनका बल का कोई सम्मार ही नहीं कि कितना बल है इनमें, कितनी ताकत है। अति यानी सबसे ज्यादा। तो ये पर्वत संभाल नहीं सकेगा हनुमान जी का वेग। इसके ऊपर चढ़ के जब ये कूदेंगे तो पर्वत नहीं संभालेगा। तो भगवान जी ने एक रूप में तो वहां पूरी सेना के साथ बैठे हैं, एक रूप में वो पर्वत के नीचे जाके और पर्वत का वेग संभाले है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बार बार रघुवीर समारी, संभारी। तरकेहु पवन अति बल भारी। तरकेहु है ना, उनने तरकेहु का अर्थ क्या है कि उनने समझ गए कि ये इनमें बल बहुत अति है, वजन भी है ये। तो भगवान ने एक रूप से वो पर्वत को संभाले नीचे। जब हनुमान जी उस पे खड़े हुए, उनने देखा कि खड़े होंगे तो पर्वत तो तुरंत पताल चला जाएगा। तो एक रूप से उनने पर्वत को संभाले है और एक रूप से वो सब सारी सेना के साथ बैठे। उसका अर्थ ये है। फिर जब वो हनुमान जी ने छलांग लगा दिए तो भगवान पर्वत के नीचे से निकल गए और फिर अपनी सेना में आ गए। उसका अर्थ ये है। प्रभु श्री राम ने वो हार संभाले। दादा जरा मत वो देना। हाँ बिल्कुल। हाँ, आप दादाजी बोल रहे हैं कि हनुमान जी बेगर राम के सिवाय कोई कार्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि भगवान राम के सेवक थे, दास थे। जैसे प्रभु ऑर्डर देंगे वैसे ही भगवान हनुमान जी को करना था।
लेकिन जब ये पर्वत लांग के वहां गए, कहाँ, लंका, है ना, वो समुद्र लांग के कहना चाहिए, लंका गए, तो वहां सबने यही बोला था, भगवान ने भी और सारी सेना ने, जामवंत, अंगद, नल, नील, ये मुख्य लोग थे वहां, कहना चाहिए मुखिया कहना चाहिए। जैसे अब आप लड़के हो, अब हम सियाने हैं तो तुम्हारे बीच में हम मुख्य हो गए, इस प्रकार, है ना। तो सबने बोले कि तुम सीता का पता लगा के आना, ठीक है। लेकिन भगवान राम की बात का उल्लंघन कर दिया उनने कि लंका जला के आ गए। क्यों लंका जला? भगवान ने तो ये नहीं बोला था, ना सेना किसी ने नहीं बोला था, फिर लंका क्यों जला दिए, है ना, ये वहां उल्लंघन किए ये। अब सोच लो, बोले कहाँ उल्लंघन, भगवान राम ने तो नहीं बोला था लंका जलाने के लिए, क्यों उल्लंघन ना कर किसी सेना को, सेना ने नहीं बोली, इतना ही बोले तुम सीता का पता लगा के आओ, इतना ही बोली थी। रामायण भी यही बोल रही ना। लेकिन इनने भगवान राम की बात का उल्लंघन, उनके विरुद्ध काम कर दिए, लंका जला दिए। लंका जलाने का तो नहीं बोला था, क्यों जला दिए, क्यों जलाए? अब ये दादा बताएंगे ना क्यों जलाए। और नहीं, मैं तो फिर बैठा ही हूँ, तुमको ऐसी चीज लेना है तो मेरे पास बेटा सत्संग करो, तो तुमको तो मैं ऐसी ऐसी चीज दूं कि जिंदगी में याद करोगे। ये कि इसको एक चौपाई बताया अरब तो इसको याद हो गया पूरा, बार बार ये बोल रहा। तुम ऐसी चर्चा करो तो मेरे पास बैठो, मैं भी यहीं बैठता हूँ, तुम लोग भी आते हो यहीं बैठते हो, मगर तुमने कभी ऐसी चर्चा ही नहीं की है। जब तो मैं जाके वो उधर बैठ गया था, जब सुंदरकांड की चर्चा तुमने की है तो मैंने कहा यार चलो, भगवान ने अंदर आत्मा को जागृत किया है इन लोगों की कि कम से कम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो जाके मैं भी थोड़ा दो शब्द सुन लूँ। फालतू बैठने की जगह भगवान राम का मुखार बिंद से नाम तो निकले कम से कम, इसलिए मैं आया। तो कैसे करी उनने, हनुमान जी ने रामचंद्र जी को उल्लंघन बात को ही में, तो यही तो, इसका इसका इससे संबंध नहीं है। सुनो, उल्लंघन यही तो, हमने तुमको बोल दिए कि बीड़ी मत पीना, हम तुम्हारे ऊपर ले रहे बीड़ी मत पीना, हाँ। मगर तुमने पी लिए, तो ये उल्लंघन नहीं हो गया? हो गया। भगवान राम ने बोले थे सीता का पता लगा के आना, लेकिन इनने लंका भी जला दिए, तो ये उल्लंघन नहीं हुआ? वहां तो भगवान ने भी नहीं बोले ना, किसी सेना ने भी नहीं बोली थी कि तुम लंका जला के आना। देखो सीधो सो उत्तर है दादा, और बहुत अच्छो है। या तो अपन आई बैठा तो अपनी नाक आई आई जाए, ना ही बैठा तो आई आई जाए। हनुमान जी ने माँ सीता के सीधा शब्द में कहो है कि भगवान राम को आज्ञा नहीं है कि हूँ तुम्हारे ले जाऊं। जब उनने सीता माने कि यहाँ राक्षस बहुत है, आप ऐसा है, उनमें बल भारी है, आप में कहीं है, तो हनुमान जी ने माँ सीता का विकराल रूप बताया था। फिर सीता माँ ने कही थी कि जाओ जब भूख लगी तो फल फ्रूट खाओ। बाकी समय अनुसार वहाँ हनुमान जी ने स्वयं की है कि राम की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं आपको ले जाऊं, नारद आदि तुलसी सब, फिर यह कथा खराब हो जाएगा। बाकी वहाँ समय अवसोत हो कि उनकी पूंछ में आग लगेगी, तो रामचंद्र जी से पूछे गए, उनने उनकी बुद्धि विवेक से स्वयं निर्णय लेके घर घर खुद दिन लंका जाल दिन, फिर रावण को और विभीषण जी को क्यों बचो, पूरी लंका जली गई थी, पूरी लंका जली, मात्र एक भगत विभीषण जी को घर बच्चों थे। तो माँ हनुमान जी के भगवान ने ना तो आशी की थी कि जड़ा जो कि कहीं कर जो, नहीं तो यूं भी कहना नहीं जाए कि विभीषण जी से क्यों मिला कि सीता माँ से, कि उनने तो तर्क वितर्क है। आप मेरी बात सुनो, हाँ, वहां तक नहीं पहुंच पाए, मैं छोटे रूप में समझा देता हूँ कि इनने लंका क्यों जलाया बिना आदेश के। हाँ। इनको आदेश नहीं था। हाँ। बात अपनी यही है। हाँ, यही है कि आदेश नहीं था, बिना आदेश की लंका क्यों जलाया। हाँ। जबकि भगवान राम के आदेश से हनुमान जी काम करते थे, जो वो बोले वही काम करते थे, अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं करते। हाँ। लेकिन सवाल ये आया, एक लोगों की कहावत बनी है, कैसे, कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। कैसे होते हैं वो भी थोड़ा उदाहरण बता दूं। ध्रुव प्रहलाद ने भक्ति किया, ये तो कथा मालूम ही होगी तुम लोगों को।
6 वर्ष की उम्र से वो वन में निकल गया था। वो सौतेली माँ ने वो है ना उत्तान पाद के गोद से उसको हटा हाँ दिया सुनी थी सुरुचि। था। हाँ, अब मैं ज्यादा लंबी नहीं हाँ, मुख हाँ। मुख बात बता रहा हूँ। तो उनने माँ से पूछा कि माता जी अब मैं किसकी गोद में बैठूं? तो बोले बेटा अब तू प्रभु की गोद में बैठ। बोले कहाँ मिलेंगे? तो बोले चला जा तू अब जा वन में जंगल में। जंगल में गया तो नारद जी मिले। तो उनने बोला कि मेरे को भगवान की गोद में बैठना है। तो मैं कैसे बैठूंगा, क्योंकि मेरी माता ने मौसी माँ ने मेरे को मेरे पिताजी की गोद से अलग उठा दी। मेरे को ही बुरा लगा, मेरी माँ को भी बुरा लगा। तो उन्होंने फिर उनको मंत्र दिए, महामंत्र, ये जब तू यहीं बोले भगवान जी तेरे पास खुद ही आएंगे। तो वो उन्होंने मंत्र जपते रहे भगवान का, तो भगवान खुद उनके पास में आया। ध्रुव भगवान के पास नहीं गया, भगवान उनके पास आए। जब ये कहावत बनी कि भक्त के बस में भगवान होते हैं, अगर भक्त ने अटूट भक्ति करी तो भगवान को आना ही पड़ेगा। भक्त प्रहलाद ने, उसके बाप ने कितने मारने का उपाय बताया होगा, ये तो भागवत में सुने होंगे तुमने, पुराण नहीं पढ़े तो, है ना। कितने उपाय करे उसको मारने के लिए, लेकिन वो भगवान को ही भजता था। और उसका बाप तो राक्षस था हिरण्यकश्यप, कि उसको मत भज रावण का। मेरा नाम ले। हिरण्यकश्यप बोल रहा है कि मैं हूँ इस संसार में तो कोई नहीं है, मेरे समान बलि और सब कुछ नहीं है। हाँ भगवान मैं ही हूँ। उसका मेरे बैरी का नाम मत ले। ये नहीं माना तो उसको मारने के कितने उपाय किए, अग्नि में होली में जला दिए, तो पर्वत से ढकेल दिए, तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिए हैं। लेकिन वो इधर से टस से मस नहीं हुआ। यानी भगवान का नाम लेना उनने छोड़ा नहीं। भलाई में मर जाऊं लेकिन लूंगा भगवान का ही नाम। आखिरी अंत में जब नहीं माना तो अब बाप को ज्यादा गुस्सा आने लगी, तो तेरे भगवान कहाँ है? तो बोले मेरे भगवान तो हर कांकड़ में सब चीज में वास कर रहे हैं। तो वहां एक खम्भ था लोहे का, एकदम गरम। यानी लोहा जब तप जाता है तो लाल हो जाता है, गरम। ये तो अपने मालूम है, लोहा जब भट्टी में लोहा तपाता है तो गरम हो जाता है। बोले ये खम्भा में भी तेरे भगवान है? तो बोले हाओ। अब प्रहलाद ने बोल तो दिया है, तो बोले चिपक इससे, तेरे भगवान तेरी रक्षा करेंगे ना। तो भगवान की महिमा देखो, उस पे चींटी रिंग रही है। वो सिर्फ प्रहलाद को दिख रही है, सिर्फ प्रहलाद को, कि डरे मत मैं हूँ। जैसे खम्भा से चिपके और इन्होंने भगवान की याद किया, दर्द से खम्भा फटा और वहां नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो भक्त ने अपने बस में भगवान को कर रही है ना। ये कहावत बनी कि भक्त के बस में भगवान है। तो अब ये तो 2 प्रमाण मैंने बता दिया। अब अपना सवाल ये आया है कि लंका बिना आदेश के क्यों जलाया। हाँ। अब अपन वहां जाओ कि लंका क्यों जलाया। तो रावण, जब सीता जी वहां अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी थी, तो रावण और राक्षसनिया को लेके आया और सीता को खूब डराया, धमकाया, चमकाया। ये तो सभी लोग जान रहे हैं। जब सीता नहीं मानी तो उनने कुछ राक्षसनियों को वहां छोड़ दिया कि इसको तुम डराओ, धमकाओ, चमकाओ, कम से कम मेरे तरफ देखे, मेरे से बात तो करे। और नहीं मानती तो 1 माह का समय दे दिया कि 1 माह के अंदर अगर मान ली तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आप अपन साफ करो, खत्म करो। 1 माह का समय भी दे दिया, ये भी रामायण बता रही है ना। अब विभीषण ये झाड़ के ऊपर से, विभीषण नहीं हनुमान जी सुन रहे हैं, ऊपर से झाड़ के ऊपर बैठे और सीता नीचे बैठी है। तो हनुमान जी को तो बिल्कुल अंगार हो रही जैसे रावण बोल रहा है। तो मगर उन्होंने कहा यार अभी खेल बिगड़ जाएगा, अभी कुछ मत करो, पहले सुन लो। उसके बाद फिर हनुमान जी ने फिर वो मुद्रिका डाली। उनने वृक्ष से सबसे बहुत विनय करी, सीता जी ने कोई अंगार दे दो तो मैं जल के सती हो जाऊं, नहीं 1 महीने के बाद ये दुश्मन मेरे को बचने नहीं देगा। ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें मैं मुख्य चीज बता रहा हूँ, ये सारी नहीं बता रहा हूँ।
इसके बाद में जब हनुमान जी ने मुद्रिका डाली तो उनने आंचल, आंचल जो पल्ला को आंचल बोलते हैं, हाँ। ये औरतों का जो पल्ला रहता है ना, इसको आंचल बोलते हैं। और आंचल एक दूसरी भाषा, ये स्तन भी को भी अपन आंचल बोलते हैं, लेकिन देववाणी देव भाषा। और ये पल्ला जो औरतों का जो रहता है, छोर होड़ने वाला जिसको कहते हैं, इसको आंचल बोलते हैं। तो हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका यहाँ आंचल पे गड़ा दी, जो सीता जी ने देखी शपथ खाते। शपथ का मतलब क्या होता है? कसम। सत और करुणा निधान। करुणा निधान का भी बता दूं कि जब हनुमान जी जा रहे थे कहाँ, लंका, अभी समुद्र के इस पार में है। हाँ हैं, अब अपन थोड़ा पीछे आ जाओ ट्रैफिक में, ये भी समझा दूं ना। हाँ हाँ तो आज अब हम लोग सियाने के बाद बता रहा हूँ, आप लोग तो अपनी बीवी का नाम ले लेते हैं आज के ज़माने में लड़के लोग। हाँ। हम सियाने लोग बीवी का नाम नहीं लेते। उनकी कोई छाप रख देते थे, या किसी लड़के के नाम से या लड़की के नाम से बोलते। भाग्यवान सुना हूँ मैंने। हाँ? कुछ भाग्यवान बोलते हैं अपनी वाइफ को, कुछ बुजुर्गों नहीं, को नहीं, नाम वो भाग्य XYZ सुना हूँ। कुछ भी नाम रख सकते हैं, बाकी ओरिजिनल नाम नहीं लेते। अपन ओरिजिनल नाम उसका नहीं लेते, या लड़का लड़की के नाम पे अपनी लड़की का नाम मान के चलो कमला है, अरे कमला की मम्मी इधर सुन तो, अरे तो वो पप्पू की मम्मी इधर सुन तो, है ना। इस टाइप से अपन वो एक छाप रख देते। इस प्रकार भगवान राम ने और सीता जी ने एक दूसरे की छाप रखा, वो एक दूसरे का नाम नहीं लेते। हाँ, वो आज सियाने में आज भी हम लोगों में प्रथा है, लेकिन अब आज के लड़के जैसे तुम लोग हो, तुम तो अब बीवी का नाम लेने लगे हो, लेकिन अभी हम लोग शादी नहीं है अभी हमारी, अभी भी नहीं। हाँ, तो भगवान राम ने सीता जी को जानकी बोलते, हाँ और सीता जी भगवान राम को करुणा निधान बोलती थी। जानकी नाम कैसे पड़ा उनका? हाँ? जानकी नाम कैसे पड़ा सीता जी का? जानकी नाम तो यहाँ इसमें पड़ा ना, यहाँ राजा जनक के यहाँ। जनक क्या है? हाँ, तो यहाँ जन्म लिया था राजा जनक जी के यहाँ। हाँ, तो सीता जी करुणा निधान बोलती थी। तो जब हनुमान जी को यहाँ समुद्र के पास में जब मुद्रिका दिए और बोले तुम जाओ अब सीता का पता लगाओ, ये पहचान के लिए उन्हें मुद्रिका दिए। तो ये कुछ दूर गए और फिर इनको याद आया कि यार ये एक मुद्रिका में शायद सीता नहीं पहचानी, तो मेरा आना जाना तो व्यर्थ हुआ। इतना बड़ा समुद्र लांग के जा रहा हूँ, मेरा आना जाना व्यर्थ हुआ। फिर लौटे प्रभु जी हाथ जोड़ के, भाई अपने स्वामी से तो हाथ ही जोड़ के बात करना है ना। हाँ। प्रभु जी, शायद माता जी ने ये मुद्रिका से नहीं पहचान पाई कि मेरे प्रभु की है, तो फिर मैं और क्या जवाब दूंगा? मेरे को और पहचान के लिए कुछ दो, पहचान के लिए और कुछ दो। तो भगवान ने फिर ये दिया क्या?